Our next topic is inserting audio and video. If you want to insert audio and video on your web page, then which tag you use? So let us understand this topic. There are various tags which help us in enhancing the appearance of a web page. अगर आप अपनी वेब पेज की appearance को और भी ज़्यादा enhance करना चाहते हैं, increase करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे tags हैं. Using audio and video tags. See here, for audio we use audio tag and for video we use video tag. So using audio and video tags, you will be able to incorporate multimedia in your web page. अब ऑडियो एंड वीडियो टैग की हेल्प से आप अपने वेब पेज में एक तरह से मल्टीमीडिया को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और अपनी वेब पेज को एकदम से अलाइव बना रहे हैं, क्योंकि अगर आपके वेब पेज पे ऑडियो या वीडियो होगा तो यूजर्स आपके वेब पेज को और भी ज़्यादा देखना चाहेंगे. सो हाउ टू इंसर्ट ऑडियो. To insert an audio tag is used. ऑडियो को इंसर्ट करने के लिए हम ऑडियो टैग का यूज़ करते हैं अपने वेब पेज पे. इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी फाइल फॉर्मेट लाइक. तो किस तरह की ऑडियो को हमारा ऑडियो टैग सपोर्ट करता है? तो हमारा फॉर्मेट MP3 फॉर्म में भी हो सकता है, .ogg फॉर्म में भी हो सकता है, .wav फॉर्म में भी हो सकता है. मोस्टली हम .mp3 फाइल्स ही यूज़ करते हैं. सो इसका सिंटेक्स एक बार ध्यान से देख लेते हैं. सिंटेक्स में सबसे पहले हम अपने ऑडियो टैग को यहाँ स्टार्ट करेंगे. ऑडियो टैग की हमने यहाँ स्टार्टिंग करी है. उसके बाद मैंने लिखा है कंट्रोल्स. कंट्रोल्स एक एट्रीब्यूट है ऑडियो टैग का, जिसको लिखते ही हमारे पास आपने देखा होगा जब भी आप किसी ऑडियो को प्ले करते हैं तो उसके नीचे आपको वेरियस कंट्रोल्स मिलते हैं, यानी कि आप उस सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं. पोज करने का आपको बटन मिलता है, फॉरवर्डिंग का मिलता है. तो इस तरह से आपको ऑडियो के साथ अगर कंट्रोल्स चाहिए तो उसके लिए हम कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं. SRC ये हमारा एट्रीब्यूट है ऑडियो टैग का. SRC मीन्स सोर्स. सोर्स के अंदर हम अपनी फाइल नेम, यानी कि हमारा सॉन्ग कहाँ पर, किस लोकेशन पर स्टोर है आपके सिस्टम में, वहाँ की हम लोकेशन यहाँ देंगे. सो SRC के अंदर हम पाथ बताते हैं, लोकेशन बताते हैं अपनी फाइल की. आफ्टर दैट वी क्लोज आवर ऑडियो टैग. सो एट्रीब्यूट्स जो है ऑडियो टैग को उसके बारे समझते हैं. सबसे पहला हमारा एट्रीब्यूट है SRC. SRC मीन्स सोर्स, जो क्या स्पेसिफाई करता है ऑडियो फाइल के URL, यानी कि जहाँ पर भी हमारी ऑडियो फाइल स्टोर है उसका URL, उसका पाथ, उसकी लोकेशन. कंट्रोल्स. कंट्रोल्स डिस्प्ले द कंट्रोल्स ऑन दी वेब पेज, यानी कि आपके वेब पेज पे आपको अपने ऑडियो के साथ कंट्रोल्स भी डिस्प्ले हो, तो इसके लिए हम कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं. ऑटो प्ले. प्लेस द ऑडियो फाइल ऑटोमेटिकली व्हेन द वेब पेज इज लोडेड. अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आपका वेब पेज ओपन हो और ऑटोमेटिकली आपकी ऑडियो फाइल प्ले हो जाए, तो इसके लिए हम ऑटो प्ले एक एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हैं. यानी कि हम इसके साथ यहाँ पे अगर ऑटो प्ले भी लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आपका वेब पेज लोड होगा तो आपका सॉन्ग ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा. लूप. रिप्लेस दी ऑडियो फाइल. लूप में आप वैल्यू सेट करके, जैसे अगर आप लूप लिखते हैं, लूप में अगर आप वैल्यू भी सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी ऑडियो फाइल रिप्ले होती रहती है, यानी कि एक बार ओवर होने के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है. इस प्रोग्राम को एक बार हम समझते हैं. नोटपैड में मैंने टाइप करके रखा है इस प्रोग्राम को. See students, here I have written one program in notepad for audio insertion. सबसे पहले मैंने HTML टैग लिखा है. HTML टैग डिफाइंस, यहाँ स्टार्टिंग हो रही है HTML डॉक्यूमेंट की. आफ्टर दैट आई स्पेसिफाई हेड टैग. अंडर द हेड सेक्शन वी डिफाइन आवर टाइटल. टाइटल के अंदर लिख रही हूँ एडिंग ऑडियो क्लिप. तो यहाँ पर आप मीनिंगफुल नेम देते हैं टाइटल के अंदर. आफ्टर दैट आई स्टार्ट बॉडी टैग. बॉडी टैग के अंदर मैंने एक लाइन लिखी है, दिस इज़ माई फर्स्ट म्यूजिकल वेब पेज, कि आप चाहते हैं कि आपका दिस इज़ माई फर्स्ट म्यूजिकल वेब पेज लिखा हुआ है. आफ्टर दैट मेरा प्रोग्राम जिसको मैं बना रही हूँ वो किस टॉपिक पे है कि मैं ऑडियो क्लिप को इंसर्ट करना चाहती हूँ. मैं ऑडियो इंसर्ट करना चाहती हूँ अपने वेब पेज पर. तो इसके लिए हम ऑडियो टैग का यूज़ करेंगे. ऑडियो टैग के साथ मैं कंट्रोल्स भी चाहती हूँ कि मेरे सॉन्ग के नीचे कंट्रोल्स भी बने हुए आए, तो मैं कंट्रोल्स एट्रीब्यूट यूज़ कर रही हूँ ऑडियो टैग के अंदर.
SRC दैट स्टैंड फॉर सोर्स। सोर्स के अंदर हम क्या देते हैं, लोकेशन, पाथ, या फिर आप कह लीजिए URL ऑफ योर ऑडियो फाइल। स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू टेल यू अगेन, अगर आपका प्रोग्राम एक फोल्डर में सेव है और उसी सेम फोल्डर में आपका म्यूज़िक भी सेव है, तो आप डायरेक्टली उस म्यूज़िक का नेम डॉट उसकी एक्सटेंशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये इसी फोल्डर के अंदर मेरा ये सॉन्ग है, चांद के नाम से मैंने सेव किया हुआ है यहाँ पे, तो मैं चांद.mp3 लिख रही हूँ। चेक योर ब्राउजर सेटिंग्स, आफ्टर दैट आई क्लोज माई ऑडियो टैग। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग या लाइन्स कुछ लिख सकते हैं। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर बॉडी टैग को क्लोज किया है एंड देन मैंने HTML टैग को क्लोज किया है। सो दिस इज़ द मेन सिंटेक्स फॉर ऑडियो टैग। सबसे पहले हम ऑडियो टैग को लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर मैं जो जो एट्रीब्यूट्स लेना चाहती हूँ, कंट्रोल्स लेना चाहती हूँ तो कंट्रोल्स लिख दिया। SRC के अंदर मैंने अपनी या पाथ दे सकते हैं। अगर आपकी इस फोल्डर में सॉन्ग नहीं सेव है तो जहाँ पे भी सेव है वहाँ से उसकी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज से हम पाथ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट मैंने यहाँ ऑडियो टैग को क्लोज कर दिया है, बॉडी टैग को क्लोज किया है, HTML को क्लोज किया है। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ गूगल क्रोम। तो देखिए अब आपको दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, मैंने बॉडी टैग के अंदर लिखा था वो वेब पेज पर डिस्प्ले हो रहा है। इसके साथ ही आपको देखिए यहाँ कंट्रोल्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। प्ले एंड पॉज का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टाइमिंग दिखाई दे रहा है, इधर आपको कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए साउंड के। तो इस तरह से जैसे ही आप इसको प्ले करेंगे, देखिए आपको सॉन्ग की वॉइस यहाँ सुनाई दे रही होगी। तो देखिए यहाँ से हम पॉज भी कर सकते हैं एंड प्ले भी कर सकते हैं। और ये जो कंट्रोल्स आपको मिले हैं, ये कंट्रोल्स एट्रीब्यूट की वजह से मिले हैं। तो इस तरह से हम अपनी वेब पेज पर ऑडियो को इंसर्ट करते हैं। अगर आप इसमें पीछे बैकग्राउंड इमेज भी लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। उसको लगाने के लिए बॉडी, बैकग्राउंड, इज इक्वल टू कोई इमेज अगर आपके पास सेव है इसी फोल्डर में तो उसका आप डायरेक्टली नेम लिख सकते हैं, जैसे कि कार्टून है, कार्टून .jpg। सेव करते हैं इसे और अब इसे रन करते हैं। तो देखिए अब आपके बैकग्राउंड में इमेज भी शो हो रही है। इमेज का जितना साइज होता है वो उसके अकॉर्डिंग उस इमेज को फर्दर इंसर्ट करता है। क्योंकि इमेज छोटी थी तो इसने पूरे वेब पेज को कवर करने के लिए फर्दर इमेजेस यहाँ को इंसर्ट कर दिए हैं। वही सेम